डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक, आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। मेरिट में आ गए लेकिन बाहर हो गए, अपात्र हो गए। आप सोचेंगे ये कैसा मामला है कि जहां कोई अभ्यर्थी मेरिट में आए और वो अपात्र हो जाए, लेकिन मध्य प्रदेश में ये संभव है, मध्य प्रदेश में होता हुआ ये दिख रहा है। पूरा मामला आपको बता देता हूं। उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों की पात्रता परीक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, जहां बायोलॉजी के सह विषय के जो छात्र हैं उन्हें अपात्र माना जा रहा है। जो मेरिट में आए थे 800 से ज्यादा के करीब छात्र हैं, वो छात्र जिन्होंने, आपको मामले को ऐसे बता दूं सरल भाषा में, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री से जिन्होंने स्नातकोत्तर यानी पीजी डिग्री हासिल की है, इनको पहले तो अमान्य नहीं माना गया, अब इनको अमान्य माना जा रहा है। ये छात्र किस कदर, ये अभ्यर्थी जो है किस कदर परेशान है, आप खुद सुनिए। टेक्नोलॉजी विषय से उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में वर्ग 1 में बायोलॉजी विषय से उत्तीर्ण हुआ हूँ। मेरे जैसे हजारों छात्र हैं जो बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री से उत्तीर्ण हैं। इसके भूतपूर्व 1998 से जो भी भर्ती हुई हैं, हमें मध्य प्रदेश में ही मान्य किया गया है। कई शिक्षक जो बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी योग्यता रखते हैं वो स्कूल शिक्षा विभाग में पढ़ा रहे हैं। कई अतिथि जो हमारे पिछले 8-10 वर्षों से पढ़ा रहे थे बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी की योग्यता रखते हुए बायोलॉजी विषय को, जब तक वो टेम्परेरी थे तो उन्हें ये डिग्री मान्य की गई, लेकिन जब उन्होंने परीक्षा पास कर ली और परमानेंट नियुक्ति की बात आई तो उन्हें मना किया जा रहा है कि अब तुम ये योग्यता नहीं रखते। है ना जी विडम्बना। जब पूरा विश्व वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहा है तो जो वैक्सीन बनाई जा रही हैं भारत बायोटेक, वो भी बायोटेक है। जो भी रिसर्च हुए वो बायोटेक, माइक्रो बायोकेमिस्ट्री ने किया। आज हम सबसे बड़ा सहारा बन गया हैं जो हमारे जैसे योग्यता रखते थे, और विडम्बना देखिए कि अब हमें ही बाहर किया जा रहा है और कहा जाता है कि हम योग्य नहीं हैं। सुना आपने, इनका खुद ही कहना है कि कैसे नियम है, और वास्तव में ये दोहरा मापदंड है। ये कैसे दोहरे मापदंड है कि यही जो इस विषय से स्नातकोत्तर छात्र हैं कॉलेजों में जो मध्य प्रदेश के हैं, वो बायोलॉजी पढ़ाते हैं अतिथि शिक्षक के तौर पर, लेकिन जब नियमित शिक्षक पर भर्ती की बात आती है तो इनको अपात्र मान लिया जाता है। ये कैसी विडंबना है, कि कैसी स्थिति है कि आप उनको एक तरफ तो वो पढ़ा रहे हैं कॉलेज में अतिथि शिक्षक के तौर पर, लेकिन इसी बायोलॉजी के सह विषय के छात्र अब अपने सत्यापन से बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें तमाम चीजें हैं, तमाम तर्क है, उनको अपात्र माना जा रहा है। जबकि जब परीक्षा का इन्होंने फॉर्म भरा था तो उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा था कि इस विषय से जो स्नातकोत्तर होंगे उनको हम अमान्य करेंगे। या तो परीक्षा के फॉर्म भरते वक्त ये बात आना चाहिए था। 15,000 शिक्षकों की भर्ती की परीक्षा थी ये, 2018 में इसका नोटिफिकेशन आया था और 2019 में ये परीक्षा आयोजित की गई थी। लेकिन अब जैसे ही सत्यापन शुरू हुआ है जून के महीने में मध्य प्रदेश में, इनको अपात्र माना जा रहा है। और आप सोचिए, हैरानी वाली बात यह है कि यही इन्हीं बायोलॉजी के सह विषयों से पढ़ने वाले जो अभ्यर्थी हैं 2005 में, 2008 में, 2011 में, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार ऐसी परीक्षाएं हुई जिनको संविदा शिक्षक के तौर पर नियुक्ति दी गई। बाद में 2018 के राजपत्र के बाद इनका संविलियन भी कर दिया गया। लेकिन अब ऐसी स्थिति है कि इन्हीं को अपात्र माना जा रहा है। इसे क्या कहेंगे आप? इसे किस तरीके का निर्णय आप मानेंगे कि अब वो छात्र परेशान हो रहे हैं जो मेरिट में आए हैं? इसका रास्ता क्या राज्य सरकार के पास नहीं है? राज्य सरकार को क्या इस पर विचार नहीं करना चाहिए? क्योंकि एक तरफ तो आप उनको योग्य मानते हैं और उनसे पढ़ाई करवाते हैं, वो शिक्षक बन जाते हैं, अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश में, लेकिन जब नियमित भर्ती की बात आती है तो फिर उनको अपात्र माना जा रहा है। तो ये कैसा दोहरा मापदंड है? राज्य सरकार को सोचना चाहिए क्या रास्ता निकालेंगे इनके लिए, क्योंकि इनके तो भविष्य का सवाल है। और ये वो विषय से स्नातकोत्तर छात्र हैं जिनकी इस दौर में पढ़ाई के मायने बहुत खास हो जाते हैं। इस पढ़ाई की दक्षता इस दौर में काम आती है, लेकिन फिर भी ये छात्र परेशान है। राज्य सरकार को चाहिए कि इस मामले में निर्णय लिया जाए, इन छात्रों की सुनवाई की जाए। आप देखते रहिए एमपी तक।